चले बढ़ते आगे, जहां जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने इंडियन नेशनल लोकदल संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह को चला हुआ कारतूस और एक्सपायरी डेट की दवाई करार दिया। तो इस पर प्रोफेसर संपत सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि चले हुए कारतूस की चोट कहां लगी है ये डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बखूबी जानते हैं और एक्सपायरी डेट की दवाई भी अपना असर दिखाती है। हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर अब पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह इंडियन नेशनल लोकदल का हिस्सा बन चुके हैं। संरक्षक पद से उन्हें नवाजा गया है। प्रोफेसर संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। संपत सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल परिवार का आप हिस्सा बन चुके हैं, संरक्षक पद से आपको नवाजा गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में समझने की कोशिश की जाए तो वहां पर संरक्षक तो ऐसे लगता है कि जैसे रिटायरमेंट प्लान हो, जैसे हरियाणवी में कहूं तो खुड्डे लैन बैठा दिया गया हो। लेकिन आपसे तो एक फायर ब्रांड लीडर की उम्मीद की जा रही थी। इंडियन नेशनल लोकदल में आपकी भूमिका कुछ ऐसी नजर आएगी, लेकिन संरक्षक जब बनाया गया तो फिर एक बार शक गहराने लगा कि कहीं किनारे तो नहीं बैठा देंगे। देखिए, जो मुझे मान सम्मान मिला जिस दिन मैं पार्टी में शामिल हुआ, मैं सोच नहीं सकता कि इतने सालों के बाद मुझे इतना बड़ा मान सम्मान मिलेगा। जहाँ तक पद देने की बात है, मैं सारे पदों पर रह लिया, सारे मंत्री पदों पर रह लिया, युवा के प्रधान, स्टेट के और के सब कुछ मैं रह लिया हूँ। और अब जो मुझे पद मिला है, विपक्षा नेता भी रह लिया, इवन चौटाला जी के टाइम भी रह लिया। वो खुद भी एमएलए थे तो मैं विपक्षा नेता था। तो मेरा ये पद जो है ना, मैं तो इसको दूसरे तरीके से सोचता हूँ। जैसे मोहन भागवत जी आरएसएस के संरक्षक हैं, जैसे आप दूसरों को कहते हो मार्गदर्शक कहते हो, वो मार्गदर्शन मंडल अलग है, मैं तो संरक्षक हूँ। तो जो मोहन भागवत जी का रोल रहता है, जिस तरीके से पार्टी को आगे ले जा रहे हैं मोहन भागवत जी, प्राइम मिनिस्टर तक बनवा रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ लोकदल में मेरा वही रोल रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल में आपके बिना पत्ता तक नहीं हिलेगा? नहीं, पत्ते की बात नहीं है। देखिए, सारा काम मोहन भागवत ऐसा नहीं करते कि पत्ता नहीं हिलेगा, पत्ते की बात नहीं। मैं इनका रोल अदा वही करूँगा, उनके बिना पत्ते हिलते हैं, मोहन भागवत जी बिना पत्ते हिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो संगठन को संभाल रहे हैं, आरएसएस को संगठन को संभाल रहे हैं, इसी तरह मैं लोकदल के संगठन को संभालता रहूँगा। जब आप कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी में एक लीडर ऐसी जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील उस वक्त नजर आ रही थी और आपको लेकर काफ़ी संजीदा वो थी, आपकी भूमिका की सराहना भी उनकी तरफ से की गई, कुमारी शैलजा। अब आपकी फेवर में जो बयान दिए गए कुमारी शैलजा की तरफ से, वो भी एक तरीके से उन्हें निशाने पर लेने का काम विद इन कांग्रेस किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये अनुशासन के खिलाफ बयान दिए गए। देखिए, उनमें सुधार नहीं आएगा। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में कुछ सुधार आए हैं, इससे निशानी है सीधी। पहले भी इन्होंने ये जातीय खेल खेला, पार्टी वालों ने जातीय खेल खेला तो बात ने भुगत लिया ना। जहाँ पार्लियामेंट के दौरान में सारे किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा सब लोग साथ लग गए थे, और उसके बाद जिस तरीके से पार्टी ने बांटा, और बांटने के बाद क्या हुआ कि सारे के सारे अनुसूचित जाति के लोग धीरे धीरे पार्टी छटकने लगे। इवन बैकवर्ड क्लासेज के लोग भी छटक गए, क्योंकि रामनिवास घोटाला के बारे में तो कह दिया था उन्होंने कि ये सीट हमेशा कुमार की बन जाएगी। तो ये केवल बरवाड़ा में थोड़ी बात गई है, सारे हरियाणा प्रदेश में गई। क्यों आ रहे? फिर इसी वजह से तो आ रहे हैं, ये जातीय चीज़ों को लेकर। तो मैं ये सोचता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को बदलना पड़ेगा अपने आप को, और नहीं बदलेगी तो शैलजा को नुकसान नहीं होना है। वो तो कांग्रेस में तो खून में है उनके, लेकिन जो लोग अपने आप को ज़्यादा बग्गियों में बैठना चाहते हैं, उन लोगों को नुकसान होगा, जरूर होगा। ये उनके घोड़े तो खाली आए थे। हाँ, खाली आए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्यों उन्होंने फिर बैठ लिए बग्गी पर। अगर मान लो शैलजा जी का अपमान किया, अनुसूचित जाति का अपमान किया, बैकवर्ड का अपमान किया, गरीब आदमी का अपमान किया, तो बैठ लिए घोड़े पर। इसी वजह से तो घोड़े पर बैठे ही बिना ही रह गए। घोड़े आए हुए थे, चले गए घोड़े। कांग्रेस पार्टी छोड़कर जब आप इंडियन नेशनल लोकदल परिवार का हिस्सा बने तो उस वक्त सबसे तल्ख जो रिएक्शन दिया गया वो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की तरफ से दिया गया। आपको लेकर कहा गया कि कारतूस चले हुए हैं, जले हुए कारतूस और एक्सपायरी डेट की दवाई। क्या करें? ये बात देखिए, वैसे तो मुझे लगता है कोई कह सकता है, लेकिन चलो अगर उन्होंने कहा है तो उनको पता चला होगा भी वो कब वो कारतूस चला हुआ बना और कब किसी को चोट लगी। तो जिसको लगी है वही समझ सकता है, मुझे तो पता नहीं क्या है। तो एक्सपायरी डेट की दवाई काम करेगी क्या? हाँ, एक्सपायरी डेट की दवाई तो बहुत काम करती है। बिना दवाई मिले तो इससे अच्छा है कि जहर से तो बढ़िया रहती है ना। जहर तो मारता है और एक्सपायरी डेट की भी काम कर जाती है, करती है। कोई जवाब देना चाहेंगे? नहीं, क्या जवाब देना इनका।
चलिए, अपने ही अंदाज में प्रोफेसर संपत सिंह ने जवाब देने की कोशिश की है। ये भी कहा कि भले ही एक्सपायरी डेट की दवाई उन्हें कहा गया है, लेकिन एक्सपायरी डेट की दवाई भी इलाज करती है और फायदेमंद साबित होती है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।